गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजस्थान इकोनॉमी की बात कर रहे थे हम लोग कि राजस्थान की इकोनॉमी की इंडिया की इकोनॉमी में क्या पोजीशन है। ठीक है, तो हमने कुछ थोड़ी बहुत चर्चा की थी उस बारे में। अब हम आगे उसकी बात करेंगे। तो पहले थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें राजस्थान का, तो 1 नवंबर 1956 को 19 देशी रियासतों और 3 सामंती राज्यों के एकीकरण से राजस्थान का गठन हुआ था, है ना। और राजस्थान जो है इसका जो एरिया है वो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद में, क्योंकि पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन उसका विभाजन हो गया 2 राज्यों में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। उसके बाद ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और यह उत्तर राज्य की जो सीमा है 1070 किलोमीटर इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और जो पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। और उत्तर पूर्व में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, और दक्षिण पश्चिम में ये गुजरात से घिरा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने छोटा सा एक आइडिया इसको दिया मैंने आपको। जब मैं असाइनमेंट दूंगी इसका आपको, तो आप एक काम करिएगा, राजस्थान का नक्शा लेके आइए, है ना। और किसी भी स्टेशनरी पे आपको मिलेगा, वहाँ से स्टेशनरी से नक्शा ला करके, और सारे तो कुछ नक्शे तो ऐसे लाइएगा जो कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट्स की जो बॉर्डर्स हैं बने हुए हैं, और कुछ ऐसे लाइएगा जिसमें डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स नहीं बने हुए हैं। फिर आप क्या करिएगा कि डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स हैं उनमें प्रैक्टिस करिए, जानिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना, है ना। और उसके बाद बिना बॉर्डर्स के, और आप वैसे ही प्लेस करना आपको आ जाएगा, है ना। असाइनमेंट देंगे तब आप करिएगा, सो दैट हम कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसकी भौगोलिक स्थिति का जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हमारे उत्तर पश्चिम में राजस्थान के पास बहुत बड़ा रेगिस्तान है जिसको हम थार का रेगिस्तान कहते हैं, और 11 ज़िलों को वो कवर करता है। यानी 61% एरिया राजस्थान का जो है वो रेगिस्तान का एरिया है, और 39% एरिया नॉन डेजर्टेड एरिया है। अब देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो 2011 में की जनसंख्या के डाटा हमारे पास सारे हैं। तो हालांकि उसके बाद की जनसंख्या के डाटा आ रहे हैं, लेकिन हम सेंसस के जो कैलकुलेशंस हैं वो हर 10 साल में होता है। तो 2011 का जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़, और भारत की 121.06 करोड़, यानी कि राजस्थान की जनसंख्या पूरे हिंदुस्तान में 5.67% है। करीब करीब 5.5% लोग राजस्थान में रहते हैं, यानी देश में ये फर्स्ट नंबर पर है राज्यों के हिसाब से अगर हम देखें। तो इसके बाद जनसंख्या की जो 10 वर्षीय वृद्धि है, यानी 2001 से 2011 तक जो वृद्धि हुई, वो राजस्थान में वृद्धि हुई 21.31%, और हिंदुस्तान में हुई 17.68%। यानी जनसंख्या की ग्रोथ के हिसाब से राजस्थान की ग्रोथ रेट इन कंपैरिजन ऑफ एवरेज ऑफ इंडिया इज़ वेरी हाई, है ना। यानी कि जहाँ की हिंदुस्तान की जो ग्रोथ रेट है, वो जो ग्रोथ है 10 साल की, वो 17.68% है, तो राजस्थान की 21.31% है, विच इज़ वेरी वेरी हाई। यानी लगभग हम भारत से 3.63% ऊपर चल रहे हैं। कुल साक्षरता की दर राजस्थान की 66.11%, और भारत की 72.99% है। भारत से मतलब हम 7% नीचे हैं। जनसंख्या का घनत्व आप समझते हैं, पूरी जनसंख्या में पूरी जो भौगोलिक हमारा एरिया है वर्ग किलोमीटर में, उसका भाग अगर हम देते हैं तो घनत्व आ जाता है। यानी एक वर्ग किलोमीटर में ऑन एन एवरेज कितने लोग रहते हैं। तो 2011 का डाटा है, उसमें हम हिंदुस्तान में 382 लोग रहते थे, और राजस्थान में 200 लोग हैं। यानी कि भारत से हम 182 बिंदु नीचे, क्योंकि हमारे पास एरिया बहुत है, एरिया है जो कि डेजर्ट है ना। अगर एक तरह से लग सकता है, आपको ये फीलिंग आ सकती है कि भाई ये जो है एरिया, हमारी जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है, कम है, यानी हम एरिया वाइज लोग कम हैं, पर इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट ट्रू। हम बहुत सारी चीज़ें देख करके हमें पता चलना चाहिए कि हम चीज़ों को देखने का तरीका समझें कि हमारा 61% एरिया में क्या है कि डेजर्ट है ना। तो बहुत सारा एरिया तो अनउपजाऊ पड़ा है, तो उसको हम
हम जीविकोपार्जन की दृष्टि से वो एरिया लगभग अनयूजफुल है ना। इसलिए हमारे राजस्थान का घनत्व थोड़ा कम आता है। अनुसूचित जाति की संख्या देखें तो 17.83% हिंदुस्तान में राजस्थान में है, और हिंदुस्तान में 16.6। अनुसूचित जनजाति राजस्थान में 13.48% और भारत में 8.61%। यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों यहाँ ज़्यादा है। वो हम क्यों देखते हैं? वो इसलिए देखते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति प्रायः पिछड़ी हुई है, तो उससे पिछड़ेपन का भी अंदाज़ा आ जाता है। फिर कुल शहरी जनसंख्या अगर देखें तो भारत में 31.32% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि राजस्थान में 24.9% रहते हैं। जन्म दर अगर हम देखें तो प्रति 10,000 यानी हर 10,000 पर हर वर्ष कितने लोग जन्म लेते हैं, तो प्रति 10,000 पर राजस्थान में 25.6 लोग और हिंदुस्तान में 21.4, यानी वही देख लीजिए आप, जनसंख्या नहीं वृद्धि, जन्म दर ही ज़्यादा है, इसलिए चूँकि जन्म दर ज़्यादा है तो अपने आप ही जनसंख्या का वृद्धि दर ज़्यादा होगी। ठीक है। अब इस प्रकार से बहुत सारी स्थितियां हैं। अगर हम देखें जनसंख्या की दृष्टि से सारी स्टडी करें तो समस्त भारत के 5.7% लोग हिंदुस्तान के राजस्थान में रहते हैं, और गुजरात में 5%, महाराष्ट्र में 9.3%, मध्य प्रदेश में 6% और उत्तर प्रदेश में 16.5%। ठीक है। इस प्रकार से ये जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें लिंग अनुपात यानी कि स्त्रियों की जनसंख्या, आजकल ये बहुत विकास में ये बहुत देखा जाने लगा है कि विकास का अर्थ ये नहीं कि लोगों के पास कितनी इनकम है या किसी स्टेट की कितनी इनकम है या फिर प्रति व्यक्ति आय क्या है, नहीं, ये विकास नहीं है, लेकिन बहुत ही ये उसका एक बहुत छोटा रूप है। एक्चुअली विकास ये है कि कितने लोग एक देश में या एक समाज में या एक इकोनॉमी में कितने लोग स्वस्थ हैं, शिक्षित हैं, महिलाओं की क्या दशा है, बच्चियों की क्या दशा है, पोषण का क्या स्तर है, लोगों के पास खाना है या नहीं, लोगों की न्यूट्रिशन का लेवल क्या है, कितने लोग बीमार हैं, कितने स्वस्थ हैं, ये सब विकास के पैरामीटर्स अब लेटेस्ट पिछले 25-30 साल से माने गए हैं। तो लिंग अनुपात में अगर देखें तो भारत का लिंग अनुपात है 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है 943, जो कि राजस्थान में 928 है। यानी राजस्थान की जो लिंग अनुपात है वो कम है, यानी कि राजस्थान में लड़कियों की संख्या लड़कों के हिसाब से, पुरुषों के हिसाब से स्त्रियों की संख्या बहुत कम है। केरल में 1084, मध्य प्रदेश में 931, पंजाब बहुत कम है 895, उत्तर प्रदेश 912 और भी कम है। जनसंख्या घनत्व भारत में 382, राजस्थान में 200, बिहार का 1106, केरल का 860 और उत्तर प्रदेश 829। इसी प्रकार से अगर साक्षरता की दर देखें तो राजस्थान 86.1% लोग साक्षर हैं, भारत में 73, केरल 94 और अब तो केरल पूर्ण साक्षर मान लिया गया है, और बिहार 61.8%। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने बात की थी कि 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है यहाँ का एरिया, तो राजस्थान का एरिया हिंदुस्तान में जो 10.41% है, यानी सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र 9.36, आंध्र प्रदेश 8.37% हिंदुस्तान का, और गुजरात 5.96, यानी राजस्थान एक नंबर पर है जहाँ की एरिया कंसर्न है। फिर औसत जोतों का आकार यानी खेत का आकार, औसतन राजस्थान में खेत का जो आकार है वो अगर हम देखें तो नागालैंड का 6.02, पंजाब का 3.77 और औसत जोतों के आकार में हिंदुस्तान का जो है वो 1.15 हेक्टेयर है, और राजस्थान का जो एरिया है खेतों का औसतन वो 3.07 हेक्टेयर है। इस प्रकार से और भी बहुत सारे डाटा हैं जो कि हम कल डिस्कस करेंगे, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसको आप पहले अच्छे से देख लीजिए और याद करिए, ठीक है, और आगे हम कल बात करेंगे। थैंक यू।